ये क्या है आपका क्यू है, ठीक है। क्यू डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि आपका ऐसा एक क्यू है, इम्प्लीमेंटेड है एरे के थ्रू है, ठीक है। और यहाँ पे है आपका फ्रंट, क्या है फ्रंट। और इस क्यू का साइज़ जैसे मान लेते हैं कि ये है क्यू का साइज़ है, मतलब इतने एलिमेंट्स इसमें स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। अब ये एरे से इम्प्लीमेंटेड है, तो एरे का पहला इंडेक्स नंबर क्या है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 होता है, क्लियर। इस समय फ्रंट क्या है 0 है। जब कोई एलिमेंट हम इंसर्ट करेंगे तो जब इंसर्ट करेंगे तो जो इंसर्ट होता है हमेशा रियर से होता है। यहाँ पे 2 इंडेक्स होंगे, एक रियर होगा और एक फ्रंट होगा, ठीक है। रियर का काम क्या है जी, इंसर्ट करना, यानी कि ऐड क्यू में डेटा ऐड करना। और फ्रंट का काम क्या है, रिमूव करना, ठीक है, क्यू से डेटा रिमूव करना। जब अभी जो आपका क्यू है वो एम्प्टी है, एम्प्टी का मतलब क्या है, फ्रंट की वैल्यू 0 है, तो रियर क्या है जी, रियर की वैल्यू -1 है, ठीक है। रियर की वैल्यू क्या है, -1 है। जब हम इंसर्ट करेंगे तो सबसे पहले रियर इंक्रीमेंट होगा, यानी कि रियर की वैल्यू हो जाएगी 0, रियर की वैल्यू क्या होगी 0, और एक वैल्यू इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे हम, ठीक है। यानी कि रियर आपका अभी यहाँ पहुँच चुका है। फिर से कोई नई वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो रियर में इंक्रीमेंट करेंगे, रियर की वैल्यू हो जाएगी 1, और फिर यहाँ पे कोई वैल्यू इंसर्ट कर दिया, अब रियर आपका यहाँ पे कोई और नई वैल्यू इंसर्ट करेंगे, यानी कि ऐड करेंगे, तो इसका मतलब है रियर में इंक्रीमेंट करेंगे, रियर को बढ़ाएंगे और फिर उस रियर पे डेटा इंसर्ट कर देंगे। यानी कि अभी की बात करें तो इस समय रियर की वैल्यू क्या है 2 है और फ्रंट की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है, क्लियर। जब रिमूव की बात करते हैं, जब हम रिमूव करेंगे तो पहले क्या करेंगे जी, हम 2 को यहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है। और फिर जब का फ्रंट है अब वो यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल। फ्रंट की वैल्यू क्या हो गई 1, यानी कि जब हम ऐड कर रहे हैं, ऐड क्यू, तो इसका मतलब क्या है, रियर प्लस प्लस हो रहा है, और जब हम रिमूव करते हैं तो इसका मतलब क्या है, फ्रंट प्लस प्लस हो रहा है, ठीक है। अब है क्यू ऑपरेशन, ठीक है। क्यू ऑपरेशन की बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या क्या है जी आपका, एक तो है ऐड क्यू, मतलब क्यू में डेटा ऐड करना, एक है आपका रिमूव क्यू, ठीक है, एक है आपका एम्प्टी चेक करना कि क्यू एम्प्टी तो नहीं हुआ, और एक है चेक करना कि क्यू आपका फुल तो नहीं हुआ, ठीक है, क्लियर। और एक है आपका साइज़ बताना कि क्यू का साइज़ क्या है। ये सब क्या है ऑपरेशन। जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा जी, रियर में प्लस प्लस होगा और फिर डेटा इंसर्ट करेंगे, रिमूव करें तो क्या होगा, फ्रंट में है ना प्लस प्लस करेंगे, क्लियर। अब इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे क्लास क्यू लेते हैं, ठीक है, और टेम्पलेट के थ्रू बना रहे हैं, टेम्पलेट्स के थ्रू, है ना, किसके थ्रू बनाएंगे, टेम्पलेट्स। तो क्या लिखेंगे हम, पहले यहाँ पे टेम्पलेट लिखते हैं, फिर क्लास लिखेंगे और टी लिखेंगे, क्लियर। और फिर यहाँ पे क्लास क्यू नॉर्मल, पर जब सी प्रोसेस कर लिया तो सब कुछ जरूरी है कि टेम्पलेट से ही बना डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि जितने भी जावा वगैरह है, जावा .NET है, टेम्पलेट नॉर्मल है, हाँ, ठीक है, जावा वगैरह है, .NET वगैरह है, उसमें जितने भी
ये स्टैक क्यू के जो फंक्शंस बने होते हैं, क्लासेस बनी होती है, वो सारी टेम्पलेट की होती है। ठीक है, तो क्यू। अब इसमें क्या है जी, एक डेटा है आपका जो टी टाइप का है, और से वही साइज होगा। ठीक है, ये साइज हैज डिफाइन करके बना हुआ है। ठीक है, जो लास्ट टाइम बनाया था आपने, है ना? क्या बना हुआ है आपका? हैश डिफाइन साइज 100, है ना? मैक्रो मैक्रो या सिंबॉलिक कांस्टेंट, हैज डिफाइन साइज 100। ठीक है, और जो रियर और फ्रंट है, इंडेक्स नंबर, वो हमेशा क्या होंगे? इंटीजर होंगे, इंट रियर, और दूसरा क्या है? फ्रंट है। ठीक है, फंक्शंस बनाते हैं, पब्लिक बनाएंगे। जब आपका क्यू एम्प्टी था, उस केस में क्या था? यहाँ पे फ्रंट की वैल्यू 0 और रियर की वैल्यू -1। जब क्यू में कोई भी डेटा नहीं था उस टाइम पे, क्या था? फ्रंट 0 और रियर -1। यानी जब आपका क्यू इनिशलाइज होगा, तो इनिशलाइज करने के लिए क्या बनाते हैं? कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, है ना? तो क्यू, और ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा जी? आपका रियर को असाइन करेगा किससे? -1 से, और फ्रंट को असाइन करेगा 0 से। ठीक है, ठीक है। अब एम फुल का फंक्शन बनाते हैं। फुल, ठीक है। अब आपका जो क्यू है फुल कब होगा? जैसे जैसे वैल्यू डालते जा रहे हैं, 18 डाल दिया, फिर 19 डाल दिया, अब रियर यहाँ पे पहुँच चुका है। जैसे यहाँ पे जो साइज़ है वो है 5 है, यानी कि जब आपका फ्रंट 0 हो और रियर हो साइज -1, इसका मतलब क्या है? जो क्यू है वो फुल हो चुका है। ठीक है, हाँ, रियर 0 होना चाहिए। रियर तो वहीं पे 0 पे ही है, और जो रियर ये फ्रंट 0 है और रियर आपका कहाँ पहुँच चुका है? साइज -1। फ्रंट 0 है और रियर पहुँच चुका है सबसे लास्ट में, मतलब आपका जो क्यू है वो फुल हो चुका है सबसे लास्ट में, साइज तक। तो कंडीशन क्या रखेंगे जी हम यहाँ पे? रिटर्न, ठीक है, रियर इक्वल्स टू क्या है जी? साइज -1, साइज -1 एंड फ्रंट इक्वल्स टू क्या है? 0 है। ठीक है, इस टाइम पे क्या है? आपका क्यू फुल हो चुका है। एम्प्टी का केस क्या करते हैं? तो सपोज इस केस में फ्रंट अगर मतलब 5 है तो क्या होगा? मतलब एम्प्टी नहीं है, वो फुल नहीं हुआ, और रियर तो वहाँ पहुँच जाएगा। हाँ। अगर रियर वहाँ पहुँच गया, ठीक है, मान लेते हैं कि रियर पहुँच गया आपका हाँ। 100 पे, हाँ। और फ्रंट आपका 5 पे है, मतलब 4 एलिमेंट अभी 5 एलिमेंट अभी और आ सकते हैं। तो वो एलिमेंट कहाँ डलेंगे? तो हम क्या करेंगे फिर? जब देखा कि कराएंगे आगे आगे, हाँ, आगे की ओर शिफ्ट कराएंगे साथ। नहीं समझ आ ठीक गया? है, अरे देखो, मतलब जैसे अभी सर ने बोला कि हमारा देखो साइज 100 है, ठीक है, और इस फुल की 100 है साइज, 5 मान लेते साइज, मान लेते 5 साइज है, ठीक है। अब हमें फुल का कंडीशन चेक करनी है, तो हमारी इसमें 5 वैल्यू आ सकती है। अब सर ने क्या बोला है कि अगर रियर की वैल्यू 5 से ऊपर जाती है और फ्रंट की वैल्यू 0 होती है, 2 कंडीशन है, तो वो फुल होगा। और मेरा क्वेश्चन ये था, अगर रियर तो पहुंच जाता है 5 तक, 5 तो मतलब फुल हो गया, बट फ्रंट हमारा 1 या 2 पे है, 2 मान पे या लीजिए 3 2 पे, पे हाँ, है, 2 पे। तो मतलब अभी 2 वैल्यू और आ सकती हैं। तो मैं वही पूछ रहा था तब क्या होगा? तो क्या होगा, तब हम अपनी जो वैल्यूज़ है ना उनको पहले आगे आगे फॉरवर्ड करेंगे, शिफ्ट करेंगे। जैसे टोकन लेते होंगे, जैसे जो हाँ, 2 shift करते हैं। जो 2 की वैल्यू है वो 1 पे आएगी, 1 की वैल्यू 0 पे आएगी, ऐसे, और फिर 2 ठीक है। वैल्यू और आ जाएगी। यानी कि आपको एक शिफ्टिंग भी करनी होगी, एरे शिफ्टिंग, वो शिफ्ट फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। शिफ्ट फंक्शन हो गया। एम्प्टी का केस क्या होगा जी आपका?
जैसे क्यू आपका अभी एम्प्टी है, मतलब फ्रंट 0 है और रियर -1 है। क्लियर? ऐसे ही वैल्यू पुट करते जा रहे हैं। अब जैसे मान लो वैल्यू डाल दिया 5 6 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10, रियर यहाँ पहुँच चुका है और फ्रंट यहाँ पे है। अब रिमूव कर रहे हैं, पहले ये रिमूव किया, फिर ये रिमूव किया, ये ठीक है, और फ्रंट अब यहाँ पे है, फिर ये भी रिमूव कर दिया। फ्रंट और रियर एक जगह पे ही, मतलब एक एलिमेंट है, फ्रंट और रियर दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या है, एक एलिमेंट है। अब फिर से रिमूव कर दिया, अब फ्रंट कहाँ पहुँच चुका है जी आपका, यहाँ पे, रियर से पीछे। जैसे मान लेते हैं 0 1 2 3 4 5, रियर की वैल्यू 5 है, तो फ्रंट कहाँ पहुँच चुका है 5+1 है ना, 5 + 1 नहीं 6। मतलब 6 पे कोई वो नहीं है। नहीं, increment अगर हो फ्रंट जाएगा। 5 पे है, इसका मतलब एक एलिमेंट तो है ना, अगला तो इंक्रीमेंट हो ही जाएगा वो। ठीक है ना। जब रिमूव करेंगे तो 5, हाँ यहाँ से रिमूव किया तो फ्रंट बढ़ेगा तो कहाँ पे पहुँचेगा, 6 पे पहुँचेगा। पर इस केस में क्या है आपका, इस केस में ना तो आपका फ्रंट 0 है, न ही रियर -1। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा, यहाँ पे लगाएंगे क्या कि अगर रियर छोटा है फ्रंट से, रियर छोटा है फ्रंट से, मतलब आपका जो क्यू है वो एम्प्टी है। ठीक है, रियर छोटा हो गया ना किससे जी, फ्रंट से। अब देखो, जब सारे, अब शुरुआत में सबसे स्टार्टिंग में क्या था आपका, जो फ्रंट है वो 0 और रियर -1, फ्रंट 0 और रियर -1, मतलब क्या है कि फ्रंट 0 रियर -1, यानी कि अभी भी रियर क्या है, छोटा है फ्रंट से, नहीं, यानी कि एक कंडीशन क्या लगा जी कि रियर इज लेस देन फ्रंट, तो क्या हुआ, एम्प्टी हो गया। ठीक है, रिटर्न करें, ठीक है, एम्प्टी का केस क्या होगा जी, रियर इज लेस देन, ठीक है, किससे जी, फ्रंट से। यानी कि अगर रियर की वैल्यू फ्रंट से छोटी है, इसका मतलब क्या है, आपका जो क्यू है वो एम्प्टी है। ठीक है, क्लियर। ऐड करते हैं, ऐड करेंगे वॉइड ऐड क्यू, ठीक है, डेटा डालेंगे टी टाइप का ना, ठीक है, डेटा किस टाइप का होगा जी, टी टाइप का है ना आपका, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे जब हम ऐड करते रहेंगे तो चेक करेंगे भर तो नहीं गया, यानी कि क्या लगाएंगे फंक्शन, इफ़ नॉट फुल, यानी कि स्टैक आ गया तो क्यू आसान हो गया, सब कुछ वही है स्टेटमेंट, बस फ़र्क क्या है, आप जो है ना, जो एक तरीके से इंडेक्स है वो 2 हो गए, एक रियर और एक फ्रंट, स्टैक में सिर्फ इंडेक्स एक ही था, है ना, वो भी टॉप के नाम से स्टैक पॉइंटर। अगर फुल नहीं है तो क्या करें जी, रियर में क्या कर दे, ++ कर दे, और डेटा के रियर में क्या डाल दे जी, x की वैल्यू, ठीक है। नहीं तो मैसेज क्या लिखा जाए, ठीक है, सी आउट फुल, क्यू इज फुल, ठीक है। ऐसे रिमूव का, फिर रिमूव क्यू, इंट, क्लियर, रिमूव क्यू, इसको सर इंक्लूड क्यों नहीं है? रिटर्न टाइप है ना इसका, मतलब जब रिमूव करेगा ये तो एक एलिमेंट निकाल के क्यू में से भेज देगा जहाँ पे फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। नहीं कराएंगे तो आपको सी आउट यही कराना पड़ेगा क्लास के अंदर, इस फंक्शन के सबसे अंदर। लास्ट मतलब जहाँ पर हम ज़्यादातर एप्लीकेशन के अंदर फंक्शन को सर रिकमेंड करते हैं विद रिटर्न विद आर्गुमेंट, ठीक है, मतलब कोई ऐसा फंक्शन जो इनपुट ले रहा है और प्रोसेस कर रहा है और रिजल्ट भी दे रहा है, तो उसके लिए रिकमेंडेड कौन सा है कि आप विद रिटर्न विद आर्गुमेंट करें। जैसे ऐड क्यू था, वो कुछ तो रिटर्न तो नहीं कर रहा ना, कोई भी रिजल्ट तो दे नहीं रहा, वो तो सिर्फ जो डालेंगे वो अपने आप को अंदर अब्जॉर्व कर जाएगा, तो आर्गुमेंट बना दिया लेकिन उसके अंदर से रिटर्न नहीं कराया, तो रिटर्न टाइप वर्ड, ठीक है।
जब रिमूव करेंगे तो चेक करेंगे इफ़ नॉट एम्प्टी, नॉट एम्प्टी, ठीक है। अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या करें जी, पहले कोई वेरिएबल ले लिया हमने डेट एक्स के नाम से, इंट एक्स ले लिया, और फिर एक्स इक्वल्स टू डेटा के रियर से वैल्यू उठाएंगे हम। रियर ने क्या था, फ्रंट, है ना। डेटा के फ्रंट से वैल्यू हम लेंगे कहाँ पे, एक्स के अंदर, और फ्रंट को क्या करेंगे, प्लस प्लस कर देंगे। अगर नॉट एम्प्टी हुआ, ठीक है, तो एल्स में लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, सी आउट, है ना, एम्प्टी। और फिर रिटर्न हो जाएगा आप क्या, एक्स की वैल्यू। हाँ, कौन सा, कौन सा, ये 4 पॉइंट डब्बा नहीं आ रहा था। वो थोड़ा सा ऊपर करो, ऊपर स्क्रॉल करो, उसको नीचे से ऐसे करो, सेव है ना ये फाइल, वहाँ जाओ, फिर टूल्स में, एनवायरनमेंट ऑप्शंस में, और फिर दूसरे डायरेक्टरी के ऑप्शन में रिमूव सेटिंग्स करते हैं, डायरेक्टरीज में सेकंड टैब इधर से डायरेक्टरीज है ना, फर्स्ट जो एक्टिव, और रिमूव सेटिंग्स, ठीक है, हो गया जी। अब दोबारा से ओपन कर लूँ, हो गया। ये तो हुआ किसका जी, रिमूव का। अब रिमूव के दो फंक्शन बनेंगे, एक तो ये कॉमन वाला फंक्शन है जिसमें क्या होगा जी, फ्रंट खिसकता रहेगा, प्लस प्लस होता रहेगा। पर रियल वर्ल्ड के अंदर जब क्यू देखते हैं तो वो क्यू होता क्या है, एक हटा दूसरा आ गया, दूसरा आ गया, तो वो शिफ्ट हो जाते हैं मुझे, है ना। रियल वर्ल्ड का क्यू देखे तो उसमें क्या होता है, जब एक कोई मूव होगा फ्रंट से तो उसकी जगह कोई और बिल्कुल उसकी जगह कोई और आएगा, उसकी जगह फिर पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी कि एरे शिफ्टिंग। हो रही है। इसमें शिफ्ट कहाँ कर रहे हैं, इसमें नहीं, shift इसमें कहाँ है? फ्रंट पीछे, मतलब अच्छा, आप कोई काउंटर ले रहे हैं तो काउंटर आपके पास खिसक रहा है वो, इसमें बस जगह खाली होती जा रही है, उसके आगे कुछ नहीं आ रहा। यानी कि काउंटर वाले ही आगे आ रहा है बांटते बांटते टोकन। मतलब कि ये कंडक्टर का काम कर रहा है। हाँ, कंडक्टर का काम कर रहा है, नहीं कंडक्टर जैसे नहीं, प्राइवेट बस प्राइवेट बस में वो चलते रहते हैं ना, वो तो लाइन में लगे हुए और बांटते अरे रहते आदमी हैं। नहीं जा रहा। ऐसे। नए कंडक्टर को इंस्ट्रक्शंस है पूरे कि अगर आप चढ़ते हो ना तो वो बांटते ही होंगे टिकट। कुछ टिकट नए वाले थे, नए होते हैं, वो हमेशा देखना कभी भी चढ़ेंगे ना, आगे से चढ़ेंगे और बांटते हुए आएंगे टिकट। इंस्ट्रक्शंस है, मतलब आप डायरेक्टली बैठ नहीं सकते। लेकिन वही पुराने वाले तो बैठ गए सीधे पीछे लग से आराम से बैठ गए सीधे। ब्लू लाइन में तो पहले जब पहले ब्लू वाली चलती थी तो खुद खड़े होकर हमेशा खड़े ही होते थे। अब तो जब शुरू होती है ना तब आगे से आते हैं, फिर पीछे बैठते हैं। आगे आगे टिकट देते हैं पहले, देते आते हैं, हाँ। फिर पीछे जाते हैं। हाँ। नहीं, शुरू में जब बस शुरू कॉन्सेप्ट होती क्लियर है हो गया ना तुम्हारा। चलो ठीक है, डीटीसी में नौकरी करनी तो बता दो। चलो हो गया। वो रेलवे का सोच रहे हैं ना। रेलवे में टिकट के दिन नहीं आते हैं। चलो जी, हाँ वो उठा के कोई नहीं देगा। रोज को 2000 गवर्नमेंट को देने होते हैं, वो बृहस्पति होती है ना, वो लेते हैं पैसे। गवर्नमेंट के रोज 2000 ले गया मेरे पास, रोज 2000 जमा करवाने गवर्नमेंट को पड़ते हैं। देती है। तभी तो बस ना मिले फिर इतने बंदे होते हैं उधर, प्लेन टिकट से चढ़ते हैं, उनको चलान नहीं पड़ता होता उन्होंने, उसमें ऊपर की कमाई कितनी है? ऊपर की कमाई करनी है। देखो चलो हो गया, ठीक है। तो आपको एक और लूप लगाना पड़ेगा, एक और बनाना पड़ेगा प्रोग्राम, है ना, बनाओगे एरे शिफ्टिंग का। अब साइज़ की बात करते हैं। अगर काउंट करना है कि आपके क्यू में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, स्टैक का तो सिंपल था, जो टॉप की वैल्यू +1 करके रिट्रीव, है ना, डिस्प्ले करा दिया। लेकिन क्यू में क्या होगा जी आपका साइज़, जैसे क्यू है, ठीक है, और फ्रंट है, वैल्यू है 8 7 6 और यहाँ पे रियर है, ठीक है। तो 0 1 2
ठीक है। अब अगर बात करें तो कितने एलिमेंट्स हैं जी, हम कहेंगे कि ठीक है रियर प्लस 1 आ गया जी, रियर की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस 1 करेंगे 3। लेकिन अगर वैल्यू डिलीट कर रहे हैं हम, ठीक है, वैल्यू क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, और आपका जो फ्रंट है वो अब फ्रंट यहाँ पे आ गया, अब ये फ्रंट यहाँ आ गया। इस टाइम पे अगर कहें रियर प्लस 1 तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इस टाइम पे रियर प्लस 1 क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अब फिर दोबारा से बताओ। फ्रंट यहाँ था ना पहले, अब रिमूव किया एलिमेंट, अब फ्रंट कहाँ पहुँच गया 1 पे। अगर यहाँ पे लगाएं रियर प्लस 1 लॉजिक तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट अभी 2 हैं, रियर प्लस 1 करके क्या आता है 3, ठीक है। तो फिर क्या होगा जी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रियर माइनस 1, रियर माइनस फ्रंट प्लस 1 करें। हमेशा जब भी रिमूव करते हैं तो हमें शिफ्ट को अपने साथ में चलाना होता है। एरे शिफ्ट का नहीं, अभी नहीं चलाना पड़ेगा इस स्टैंडर्ड पे, फिर आपको हर बार एक अलग से फंक्शन बनाओगे एडजस्ट वाला, जैसा भी बताया ना एडजस्ट वाला फंक्शन, तो वो फिर अलग से चलाओगे फिर आपके, ठीक है, ऑपरेशन के लिए। अब अगर ये लॉजिक लगाएं रियर माइनस फ्रंट प्लस 1, रियर की वैल्यू क्या है जी 2 माइनस 1 कितने हो गए जी 1 प्लस 1 कितने हो गए 2, पूरी आ गया। अब 2 है, अब तो ठीक है वैलिड, अब तो आ रहा है ना। अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं, कोई और वैल्यू इंसर्ट करते हैं, 16 डाल दिया, रियर पहुंच गया आपका यहाँ पे, ठीक है, यानी 3 पे। अब हम लगाते हैं फार्मूला, अभी रियर की वैल्यू क्या है 3 माइनस 1 प्लस 1, तो 3 माइनस 1 क्या हो गया 2 प्लस 1 3। अब ठीक है वैलिड है, यानी कि अगर काउंट करने हैं एलिमेंट्स तो क्या बताएगा, यानी कि लेंथ क्या है रियर माइनस फ्रंट प्लस 1, ये लॉजिक बन जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और लास्ट देखते हैं एक बार, मान लो फ्रंट यहाँ पे है, तो इस केस में क्या होगा जी आपका 3 माइनस 0 प्लस 1 4 रहा, एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है, हो गया एक्यूरेट, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या करना है? तो फंक्शन बनाते हैं अभी हम कौन सा काउंट का, ठीक है, यानी कि एक और फंक्शन रहेगा आपका काउंट का फंक्शन, ठीक है, काउंट का फंक्शन। ठीक है, काउंट का रूल क्या था, रिटर्न करेगा किसकी वैल्यू जी, क्या रियर माइनस 1, ये माइनस क्या था फ्रंट, रियर माइनस फ्रंट प्लस 1, ये बुक्स में फॉर्मूला होता है कि बनाया हमने बनाया। बुक्स नहीं पढ़ देखते इसके लिए, क्योंकि रियल वर्ल्ड से है ना, बहुत सारे फार्मूलाज तो अपने अपने लिखे हुए हैं अपने तरीके से, इस सर आपने बनाया ये? इसके लिए बुक नहीं Time है लगता है सर। स्टैक की, उसके लिए हाँ ये है कि टाइम लगता है, टाइम लगता है, एक पर ये है कि जीरो एक बार जब लग जाता है ना बढ़िया तरीके से तो अंडरस्टैंडिंग बढ़िया अच्छी हो जाती है, क्योंकि रियल वर्ल्ड पूरा डेटा स्ट्रक्चर ही है कहीं भी, मतलब इसके बगैर तो ऑप्शन है ही नहीं। किसी चीज़ की भी स्टडी करो ना, बार बार पढ़ोगे ना उसको, तो अगर कोई मुश्किल लग रही है चीज़, वो आप खुद ही फॉर्मूला निकाल सर इसमें होता क्या डीएस में? और वो रियल वर्ल्ड वाली है, होता क्या डीएस में? जैसे सी लैंग्वेज ये क्या चीज़ है? सी लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज, ये क्या है? डेटा स्ट्रक्चर तो एक वे है, मेथड बताता है कि हम डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे मैं कहूँगा आपके पास ये बहुत सारी किताबें हैं, इसको रखो जी, तो क्या करोगे आप? उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तब। नहीं, आप घर में क्या करोगे, आप फटाफट क्या करोगे, अलमीरा लेकर आओगे रखने के लिए, अलमीरे में किताबें डालोगे, अच्छा डालने की बारी आएगी तो आप कैसे डालोगे, अच्छा एक होगा खाना सिर्फ विजिटर्स के लिए, एक होगा बुक के लिए, अच्छा और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो कहोगे ये 10th क्लास की बुक है जी, यहाँ पे 12th क्लास की बुक है, ऑर्गेनाइज कर रहे हो ना आप, तो वो क्या है, वो जो अलमीरा है वो एरे ही तो है, नहीं क्या है वो अलमीरा, एरे है आपका, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे ही क्या करें हम रियल वर्ल्ड में, ऐसे तो ऑर्गेनाइज करते हैं। मैथ्स में हम कोई सेट का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो सेट है क्या, वो कलेक्शन ही तो, डेटा स्ट्रक्चर ही तो है वो, नहीं तो पढ़ रखा है डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है सर, अभी भी है, अभी भी है ना सेट? हाँ अभी भी है। सेट्स तो आसान ही लगते होंगे आपको। अरे देख तो बुक से देख, छाट के मार, पता चलेगा तुझे भी
साल क्या होते हैं नहीं हम तो फंक्शन लगा रहे थे फटाफट वो फंक्शन आने शुरू होते हैं जावा के तो अंदर भी अभी सेट मैथ्स किया वाली होते मैथ्स है। हैं सी प्लस में भी सेट्स हैं सेट के तो फंक्शन आप होते हैं कंप्यूटर मैथ्स पढ़ रहे हो उसमें क्या सिंपल जो हम पढ़ते थे वो वाली मैथ्स अगर है कैसी जो मैथ्स है ना कंप्यूटर में जो मैथ्स है जो हमारे पास मैथ्स है ना अगर वो प्रोग्रामिंग के साथ हो ना तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं फिर है तो सर आप क्योंकि सारे फंक्शन मैंने करे हुए प्रोग्राम में प्रोग्रामिंग नहीं है ठीक है वो प्रोग्रामिंग नहीं है ना चक्कर ये प्योर मैथ्स है उसमें कोई कंप्यूटर को लेना देना नहीं है इसमें किसमें वो थ्योरेटिकल मैथ्स है थ्योरेटिकल मैथ्स सिर्फ इसके एमए मैथ्स की यूनिट को जाके बोलो आप सही में वही सिलेबस है एमए वाला ही हाँ, एमएससी वाला सिलेबस है हाँ। B11 सर आप दे दो पढ़ के एक बार क्या तू छोड़ दे सर को पढ़ अरे के गॉसिंग एल्गोरिथम ये सब करे हुए सी प्लस के अंदर प्रॉपर तरीके से ड्राई रन करके सारे मेथड बुक्स मिल गई आपको उसकी मैथ्स की जो बुक्स थी आपको पहले बुक्स नहीं मिल रही थी मिल गई अभी तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की बुक लेकर आया था मंगवा रही थी वो रही थी उस दिन नहीं बुक्स तो मैटलब की ले रखी है उसमें सारे वो हैं गॉसिंग एल्गोरिथम्स पूरे चाहिए मेथड बुक्स ला दूं मैं आपको मैं जाऊंगी तो मैं देखूंगा पहले अभी देखेंगे देखने के लिए सर को मेरे खुद पता चले वो क्या अरे बहुत बुक्स पढ़ी है वहाँ पे ओ ए बी सी लेवल की पढ़ी हुई है ठीक है चलो ठीक है ये हुआ काउंट के लिए और क्लास में क्या कर देंगे हम बंद कर देंगे ठीक है क्लास बंद हो गई अब इसका मेन लिखेंगे हम इंट मेन ठीक है क्यू का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम जिसका डेटा टाइप का रखेंगे इंट रखेंगे हम तो क्या लेंगे Q1 ऑब्जेक्ट इसका ठीक है फिर लूप चलाते हैं हम इंट i इक्वल्स टू 0 i इज लेस देन सर, I तो फाइव लिया ही आपने। हाँ आपने आई तो नहीं सर Define जो भी क्यू किया होते हैं यहाँ पे इंट i लिख तो दिया सर जो क्यू होता है ये तो क्लास में होते हैं यहाँ पे नहीं हम जो रियल वर्ल्ड में जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए हम C++ लैंग्वेज का सहारा ले रहे हैं लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं यानी कि अगर मैं मान लो मुझे कोई फाइनेंशियल एप्लीकेशन तैयार करने हैं उसमें लगा कि कोई क्यू की ज़रूरत पड़ रही है तो क्या करेंगे हम पहले क्यू की क्लास बना लेंगे उसके वो सारे मेथड डाल दिए अंदर से ताकि हम इजीली उसको इम्प्लीमेंट कर सकें ऐसे लाइब्रेरी यूज़ कर सकें ठीक है ना DBMS में हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं उससे ज़्यादा बेटर है नहीं डेटाबेस क्रिएट करते हैं लेकिन डेटाबेस क्रिएट जब करते हैं तो डेटाबेस में डेटा रखा गया आपका लेकिन उस डेटाबेस को जब एप्लीकेशन पे हम यूज़ करते हैं तो वही डेटाबेस में तो डेटा है पर अगर उसी को मुझे रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन में यूज़ करने हैं तो कहीं पे कुछ प्रोसेसिंग ऐसी हो रही है जहाँ पे क्यू की ज़रूरत पड़ेगी तो डेटाबेस से डेटा रीड होगा और वो क्यू में असाइन होगा और प्रोसेसिंग क्यू के रूप में होगी। अरे डेटाबेस में तो हम तो डेटा database- स्टोर कर सकते हैं बेसिकली सारे ऑपरेशन वो तो tables की form में data store कर लेगा। मतलब क्यू स्टैक से वो करते हैं परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन ये होता है जैसे आपका अपने विंडोज़ के अंदर जो भी फाइल्स डाली हुई है आपने जैसे आप डालते हैं ना कोई विंडो में कॉपी जैसे ही करते हैं आप राइट क्लिक करके जैसे कहीं से पेन ड्राइव से डेटा उठाया कॉपी किया पेस्ट कर दिया डेस्क इसमें सिस्टम में जैसे आप पेस्ट करेंगे तो विंडोज़ 10 है या 7 है वो या 8 है वो क्या करेगा जो भी इंसर्ट किया ना इंटरनली अपने आप ही उसकी एंट्री अपने पास डेटाबेस में कर देगा अपने आप ही क्या करेगा उसके डेटाबेस में कर देगा तभी तो हम जब सर्च करेंगे तो अपने डेटाबेस में सर्च करके बताएगा और जैसे ही मान लो ये फाइल है हमारी ये फोल्डर है और इस फोल्डर की एक जगह कॉपी और रखी हुई है पेन ड्राइव में जैसे मान लो हम इस फोल्डर में कोई चेंजेस करते हैं और लास्ट में एक पेन ड्राइव डालते हैं उसमें इसका बैकअप ले लेते हैं ठीक है मान लो अभी तक 15 फाइलें बनी हुई इस डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर और 15 की कॉपीज़ हमारे पेन ड्राइव में हैं मान लो नेक्स्ट टाइम हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं मान लो 15 में से 2 फाइलों में कोई चेंज किया है ठीक है ये और 2 नई फाइलें डाल दी हैं इसमें जब हम इस फोल्डर को कॉपी करके पेस्ट करेंगे पेन ड्राइव के अंदर तो पहले क्या करेगा पहले वो जो 2 नई फाइलें हैं उसको डालेगा और फिर जो एग्जिस्टिंग फाइलें हैं वो कहेगा कि इसको रिप्लेस करना है या नहीं करना वो पूछता है यानी क्या हुआ आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका डेटाबेस इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो पहले से पूरी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रखता है अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रख रहा था मतलब
डेटाबेस में स्टोर करना अलग चीज़ है, वो स्टोर तो है, पर उसमें स्टोर जो डेटा है उसको मैनेज करने के लिए क्या करा उन्होंने, क्यूज़ वगैरह मेंटेन करेंगे। अच्छा, इसके अंदर ये सब जैसे हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो क्या कर रहा है वहाँ पे, जो इंटरनली जो पहले से पेंटर में फाइल पड़ी हुई है उसका उसने ऐसे क्यू बनाए हुए हैं, मतलब एज इट इज़ वो दोनों क्यू, और फिर वो क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। अब वो जो नई फाइल डाल रहा है वो पीछे से डाल रहा है, और फिर जब डल गई है तो फिर चेक करेगा कि अच्छा अब ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो ओवरराइट करना है। मतलब क्या थोड़े से एडवांस क्यूज यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे हम माई कंप्यूटर खोलते हैं, खोल लिया जी, हम इस ड्राइव में जाते हैं, फिर हम इस ड्राइव में जाते हैं, फिर यहाँ पे ड्राइव में जाते हैं, फिर ड्राइव में जाते हैं, फिर ड्राइव में जाते हैं, है ना, और फिर बैक जाते हैं। ये सब क्या है, स्टैक ही तो है, ये स्टैक में तो है, स्टोर कर रहा है ये, तभी तो बैक जा पाते हैं हम, है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट ही तो ही है, तो क्या है स्टैक ही तो है ये सब। इस समय क्या करने होते हैं, स्टैक का यूज़ करने होते हैं, फंक्शन जो कॉलिंग होती है इंटरनली सब स्टैक से ही होते हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से कोई एप्लीकेशन या इस तरीके से कोई फ्रेमवर्क तैयार करने हैं तो स्टैक क्यू तो आने चाहिए ना आपको प्रॉपर तरीके से, ऐसे। ठीक है, और फिर यहाँ पे सिंपली डाल देते हैं कि Q1 डॉट ऐड क्यू, और वैल्यू आई वाली डाल देते हैं सिंपली। ठीक है, फंक्शन बनाया नहीं था अभी ऐड क्यू का, ठीक है, और फिर फॉर इंट आई, लूप इतनी बार चला देते हैं वापस, आप लोग बनाओगे मेन्यू ड्रिवन। ठीक है, आई प्लस प्लस, ठीक है, और यहाँ पे सी आउट कराते हैं Q1 डॉट रिमूव क्यू। का फंक्शन, ठीक है, और मेन खत्म कर दिया। ठीक है, हो गया ये ऐसे। तो इसमें तो आपने आई लिया है ऐड में तो, और रिमूव में आई नहीं लिया, तो रिमूव तो आई से ही होगा नहीं तो ये तो फंक्शन है, हम जो आई की वैल्यू है ना वो वैल्यू डल रही है आपकी क्यू के अंदर, यानी कि जैसे पहले जो फर्स्ट लूप चलेगा, जैसे ये जो क्यू बना, जैसे क्यू इंट Q1 ऑब्जेक्ट Q1 बना, ऑब्जेक्ट Q1 बनने का मतलब क्या है कि ऐसे क्यू तैयार हो गया आपका, जिसका नाम क्या है Q1 है, Q1 है। ठीक है, इंडेक्स नंबर है 0 1 2 3 4 है। अब जो लूप है ना आई का, उसका इस इंडेक्स नंबर से कोई मतलब नहीं है, रिलेशन नहीं है। ठीक है, उसका सिर्फ मतलब ये है कि जैसे एरे का साइज 5 है तो 5 बार लूप चला रहा है, बस खत्म। 1 to 5 काउंटिंग जैसे बस आप लूप चला लो, आप 5 से लेकर के, है ना, 10 तक चला लो, है ना, 11 तक ना, 5 से लेकर के 11 तक लूप चला लो, 5 बार ये तो है। जब ये 5 बार लूप चलेगा तो पहले आई की वैल्यू 5 होगी, और आई यानी कि 5 को भेज देगा ऐड क्यू के अंदर। इस समय ऐड क्यू की वैल्यू की, ऐड क्यू में जो रियर की वैल्यू होगी वो 0 होगी, और वो क्या डालेगा यहाँ पे 5 डालेगा, फिर 6 डालेगा, फिर 7 डालेगा, फिर 8 डालेगा, फिर 9 डालेगा, है ना, यानी कि जो इसको चला दो 10 तक ही चलेगा सिर्फ, है ना, लेस देन 10 तक। 9 तक चलेगा, ठीक है, 9 तक हो गया, और डल गया जी वैल्यू। उसके बाद जब दोबारा लूप चला रहे हैं, बस लूप चलाना सिर्फ 5 बार, 0 से लेकर 5 बार लूप चलेगा, 4, है ना, 0 से 4 तक। और वो जब पहली बार होगा तो क्या होगा, फ्रंट की वैल्यू 5 है तो यहाँ से रिमूव करेगा, फिर फ्रंट प्लस प्लस कर देगा, फिर वैल्यू यहाँ से रिमूव करेगा, फिर फ्रंट प्लस प्लस कर देगा, ऐसे करते करते वैल्यू यहाँ तक पहुँचेगा। और हर बार ये साथ साथ क्या चेक कर रहा है जी, आपका रिमूव क्यू में चेक कर रहा है कि आपका जो क्यू है वो एम्प्टी तो नहीं हो गया, और ऐड क्यू में चेक कर रहा है आपका क्यू फुल तो नहीं हो गया। ठीक है, क्लियर।
क्या था? क्या दिया पूछो क्या क्या? चलाना पूछ सीखना रहे था थे। वो चलाते अच्छा कैसे अच्छा नहीं मैं कहता यहाँ से हो गया अच्छा बता दीजिए। अच्छा इसकी भी दे दे मुश्किल है दोबारा से तो टेम्पलेट पहले वाले टेम्पलेट के मैं लिए आपको तो समझ कर वेट कर सकती हूँ फिर दोबारा करके वो ये सुन लूँगी फिर लिख कर दूँगा टेम्पलेट लिख भी लग रहा हाँ लिख टैबलेट वाली लिख कर लोगे समझ गए मैंने पहले वाले टेम्पलेट आ गया। जो स्टार्ट हाँ वो मैंने करी पढ़ी नहीं मैंने स्केच वाला कहाँ दिया